आपका नगीना एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। आज मैं कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें आज आप लोगों को बीमा की बारे में बताना है कि बीमा क्या होता है। क्या बताना है आपको? बीमा। बीमा किसे कहते हैं, बीमा क्या होता है? क्योंकि ये बीमा एक ऐसी हेडिंग है जो बोर्ड के पेपर में अधिकतर पूछते हैं कि बीमा इसकी बताइए, बीमा इसका बताइए, त्वरण की बीमा बताइए, बल की बीमा बताइए, बल आघूर्ण की बीमा बताइए, वैद्युत क्षेत्र की बीमा बताइए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा बताइए। इसलिए बीमा मल्टी क्वेश्चन है, जिसे आप लोग विशेष रूप से तैयार करें। बीमा कहते किसे हैं, बीमा क्या होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, बीमा की परिभाषा होती है किसी भी भौतिक राशि के, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल राशि के ऊपर चढ़ाए गए घात की क्रिया को बीमा कहते हैं। जैसे मूल राशि आप जानते हैं क्या होता है, वे राशियां जिन्हें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मापा जाता है, वे राशियां जिन्हें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया जाता है, मापा जाता है, उन राशि को भौतिक राशि कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बीमा क्या होती है? किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक के ऊपर चढ़ाई गई घात, जैसे किसी भी जो भौतिक राशियां हैं या व्युत्पन्न राशियां हैं, उन राशियों की बीमा को उन राशियों के मात्रक को जब आप व्यक्त करने जाएंगे तो उनके मूल मात्रक के ऊपर चढ़ाई गई घात की क्रिया ही आपकी क्या कहलाएगी? बीमा कहलाएगी। अभी बता रहा हूं, देखो बच्चों क्या होता है बीमा की परिभाषा। किसी भी भौतिक राशि की मात्रक को, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक के ऊपर चढ़ाए गए घात की क्रिया को क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। बीमा कहते हैं। जाने बच्चे बीमा क्या होता है? मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, बीमा किसे कहते हैं? किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक के ऊपर चढ़ाई गई घात की क्रिया ही क्या कहलाएगी? बीमा कहलाएगी। अब देखो जो मूल मात्रक क्या होता है, मूल मात्रक किसे कहते हैं? तो मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। बीमा निकालने के लिए आपको मूल मात्रक याद होना चाहिए। मूल मात्रक के राशि को क्या कहते हैं? मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, मूल मात्रक बीमा ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से आपको 7 राशियों के मात्रक ज्ञात होना चाहिए, जिसमें कंपलसरी 5 होती हैं, उनसे भी अधिक कंपलसरी 3 होती हैं। बीमा निकालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका 3 भौतिक राशियां के मात्रक निभाती हैं। जैसे दूरी, ये 3 याद करिए, बीमा निकाल लेंगे आप लोग।
अगर ये 3 पॉइंट याद है तो आपको बीमा क्या होगी, निकल जाएगी। बहुत सिंपल है, यही तीनों हैं जिनसे बीमा खूब आसानी पूर्वक हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। देखिए जैसे दूरी की बीमा मात्रक मीटर होता है, इसकी बीमा L होती है। दूरी की बीमा क्या होती है, L होती है। द्रव्यमान, इसका मात्रक किलोग्राम होता है, इसकी बीमा M होती है। समय का मात्रक सेकेंड होता है, इसकी बीमा T होती है। अगर ये 3 याद हैं तो इन अधिकतर बीमा इन्हीं तीनों बिंदुओं से निकल जाती है। कैसे? दूरी की बीमा L होती है, दूरी की बीमा L होती है। द्रव्यमान की बीमा M होती है, समय की बीमा T होती है। यही 3 ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनके बीमा से हम अन्य राशियों की बीमा आसानी पूर्वक ज्ञात कर सकते हैं। 2 और भौतिक राशियां जिन्हें, जैसे ताप, धारा, जैसे धारा का एम्पियर होता है, इसकी बीमा A होती है। ताप की क्या होती है, डिग्री सेंटीग्रेड, इसकी बीमा थीटा होती है। ताप की बीमा क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, थीटा होता है। अब देखिए इसी तरह जैसे 7 मूल राशियां आपको बताया गया था। कितनी राशियां, लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, समय, धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और आणविक मात्रा। तो आणविक मात्रा को C से, उसकी बीमा C होती है। और मोल, देखो बच्चों अभी बताया गया है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ताप की बीमा डिग्री सेंटीग्रेड, मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड बीमा थीटा होता है। इसका मात्रक केल्विन भी होता है। किसका मात्रक, ताप का मात्रक केल्विन भी होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला, इसे CD से प्रदर्शित करते हैं, इसकी बीमा CD। आणविक मात्रा का मोल होता है। आणविक मात्रा क्या होता है, ये केमिस्ट्री में आता है। जिस पदार्थ की छोटी इकाई होती है, जिस छोटे छोटे कणों से पदार्थ मिलता है, उन पदार्थ की मात्रा को हम लोग आणविक मात्रा कहते हैं, जिसका मात्रक मोल होता है। तो ये बीमा में नहीं, आपको बीमा ज्ञात करने के लिए ये 4 पॉइंट याद होने चाहिए। कौन कौन, दूरी की बीमा L, जिसे हम लंबाई बोलते हैं। द्रव्यमान की बीमा किलोग्राम, जिसका M होता है। समय की मात्रक सेकेंड, जिसकी बीमा T होती है। धारा की बीमा एम्पियर A होता है। तो हमें ये, अगर ये 4 पॉइंट याद करेंगे, ये ही पूरी बीमा निकालने के ही पॉइंट हैं, जिसे हम लोग पापा बोल सकते हैं। किसी भी भौतिक राशि की बीमा निकालने के लिए ये उन लोगों के पापा हैं। इन्हीं लोगों से हम लोग बीमा निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, बीमा निकालने के लिए आपको सूत्र ज्ञात होना चाहिए। सूत्र याद होना चाहिए। अगर सूत्र नहीं याद है तो बीमा नहीं निकाल पाएंगे आप लोग। तो पहली बात, कोई भी भौतिक राशियां हों, उनकी ये 4 पॉइंट तो याद करिए। लंबाई की बीमा L, द्रव्यमान की बीमा M, समय की बीमा T और धारा की बीमा A होती है, और ताप की बीमा थीटा होती है। मेरे प्यारे बच्चों, ताप तो बहुत कम आता है। अधिकतर बीमा निकालने में सबसे अधिक मात्राओं में यूज होने वाली अगर कोई भी भौतिक राशि है तो 3 है, दूरी, द्रव्यमान और समय। इन्हीं 3 से बीमा खूब आसानी पूर्वक हम लोग निकाल लेते हैं। बहुत
आगे कुछ तक जाता है तो धारा और ताप थोड़ा बहुत आते हैं, लेकिन आपकी 3 बीमा मेन है। तो अब मेरे प्यारे बच्चों डिक्लेयर हुआ, दूरी की बीमा L, द्रव्यमान की बीमा M, समय की बीमा T और धारा की बीमा A होती है। तो अब हम लोग बीमा निकालते हैं। बीमा होता क्या है भी बताया गया है। किसी भी भौतिक राशि के मात्रक, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक के ऊपर चढ़ाई गई घात, जैसे मूल मात्रक के ऊपर जब पावर हम लोग चढ़ाएंगे, घात को चढ़ाएंगे, तो घात के चढ़ाने की क्रिया ही क्या कहलाएगी? बीमा कहलाएगी मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए बीमा कैसे निकालते हैं हम लोग। देखो बच्चों, जैसे बीमा कैसे हम लोग निकालेंगे। बीमा तो है हेडिंग। देखिए जैसे क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल की बीमा निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? अभी बताया गया है बीमा निकालने के लिए आपको सूत्र ज्ञात होना चाहिए, सूत्र याद होना चाहिए। बीमा खूब आसानी पूर्वक निकालेंगे, बहुत ही सिंपल बीमा है। सुनते सुनते देखते देखते आपको बीमा आ जाएगा। देखिए क्षेत्रफल बराबर हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्या? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे क्या होता है मेरे दोस्तों? लंबाई गुणे चौड़ाई। अभी मैं बताया हूं कि दूरी या लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई या विस्थापन की बीमा क्या होती है? L होती है, क्योंकि दूरी को भी मीटर में मापा जाता है, लंबाई को भी मीटर में मापा जाता है, चौड़ाई को भी मीटर में मापा जाता है, विस्थापन को भी मीटर में मापा जाता है, क्योंकि सभी एक ही हैं, सभी को हम दूरी कह सकते हैं, इसलिए सबकी बीमा क्या होती है? L होती है। तो लंबाई की बीमा क्या होगी? बताइए क्या होती है लंबाई की बीमा? क्योंकि लंबाई को दूरी बोलते हैं ना, तो उसकी बीमा क्या होगी? L होगी। तो लंबाई की बीमा L, चौड़ाई की बीमा L। जब दोनों को गुणा करेंगे तो आप जानते हैं गुणा करते समय इनकी पावर को हम लोग क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं, L के पावर 2। और बीमा की परिभाषा बताया गया आपको, किसी भी भौतिक राशि की मात्रक को व्यक्त करने के लिए उनके ऊपर चढ़ाई गई घात ही बीमा कहलाती है। देखिए इस मात्रक को व्यक्त करने के लिए उनको ऊपर क्या किया गया है? पावर चढ़ाया गया है। पावर क्या है? 2 है, इसलिए क्षेत्रफल की बीमा L होगी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आता है आयतन। आयतन क्या होता है? आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई की बीमा L, चौड़ाई की बीमा L और ऊंचाई की बीमा L। तीनों को मिलाएंगे तो L की पावर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 3, क्योंकि 3 L है। तीनों की घात जब जोड़ेंगे हम लोग तो L की पावर 3 होगा। आयतन की बीमा क्या होगी? L की पावर 3। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों होता है वेग। वेग क्या होता है? वेग की बीमा क्या होती है? तो वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। इसका प्यारे बच्चों वेग की बीमा क्या होती है? विस्थापन बटा समय। अब विस्थापन को मैं बताया हूं क्या है? दूरी है। तो दूरी की बीमा क्या होती है? L। और समय की बीमा आप जानते हैं, अभी बताया गया है T। तो L T की पावर -1। देखिए मेरे प्यारे बच्चों जब T जाएगा ऊपर तो आप मैथ में एक सूत्र पढ़े होंगे, A की पावर n। जब ये ऊपर जाता है तो A की पावर -n हो जाता है, इसकी पावर माइनस घात आती है। तो T की पावर कुछ नहीं है, क्या है? 1 है। जब 1 ऊपर जाएगा तो T की पावर -1 हो जाएगा। इसलिए वेग की बीमा L, T की पावर -1 होती है। हाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों बीमा को हमेशा बड़ा कोष्टक में रखेंगे। किस कोष्टक में? बड़ा कोष्टक में रखेंगे, तभी ये बीमा आपकी सही मानी जाएगी, नहीं तो अन्यथा ये आपकी बीमा क्या है? गलत है।
अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, वेग के बाद आता है चाल। आप लोग चाल बराबर सूत्र जानते होंगे, दूरी बटा समय। और देखो जो चाल की सूत्र होता है दूरी बटा समय। अब दूरी की बीमा l, समय की बीमा t, इसका होगा l(t⁻⁻1). इसकी बीमा हो गई l(t⁻⁻1) समय की बीमा t होता है और चाल की बीमा l(t⁻⁻1) होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों, त्वरण का क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? त्वरण कहते हैं। त्वरण का सूत्र क्या होता है? वेग बटा समय। वेग बटा जब समय होता है तो त्वरण की बीमा क्या होगी? वेग की बीमा आपको पता है कि l(t⁻⁻1) होता है, अभी बताया गया है। वेग की बीमा क्या होती है? l(t⁻⁻1) होता है। समय की बीमा हमें पता है t होता है। तो वेग त्वरण की बीमा l(t⁻⁻1) ये आपकी वेग की बीमा हो जाएगी और समय की बीमा t होगा, तो हो जाएगा l(t⁻⁻2). मेरे प्यारे बच्चों, बीमा इसी तरह आप निकालेंगे। देखिए कुछ और मैं बीमा बता रहा हूं। अब देखो बच्चों, इसके बाद आता है बल। बल की बीमा निकालने के लिए बल का सूत्र पता होना चाहिए। बल किसे कहते हैं? बल क्या होता है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु या पिंड के आकार एवं स्थिति में परिवर्तन करता है। किसी वस्तु या पिंड के आकार और स्थिति में क्या करता है? परिवर्तन करता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? बल कहते हैं। जैसे ये मार्कर है, मार्कर की बात मैं करूं, अगर ये अपनी इस स्थान पे स्थित है, मैं आया बल लगा के इसको यहाँ रख दिया, तो इसका यहाँ से यहाँ तक स्थान परिवर्तन हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया। तो जिसके द्वारा वो वहाँ पे पहुँचा है, जिसके कारण अपना स्थिति परिवर्तन किया है, वह क्या है? बल है। वह क्या है? बल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान की बीमा। द्रव्यमान की परिभाषा क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? द्रव्यमान किसे कहते हैं? किसी पिंड की मात्रात्मक इकाई को ही द्रव्यमान कहते हैं। जो उसकी मूल इकाई होती है, मूल मात्रक होता है, मूल परिमाण होता है, उसे द्रव्यमान कहते हैं। जो कभी बदलता नहीं, अपरिवर्तित रहता है, जो कभी बदलता ही नहीं, अपरिवर्तित रहता है, उसी को द्रव्यमान कहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, द्रव्यमान की भार भी कर सकते हैं। लेकिन भार क्या होता है? पृथ्वी जिस बल से किसी पिंड को अपनी तरफ खींचती है, पृथ्वी किसी पिंड को अपनी तरफ जिस बल से खींचती है, उस बल को भार कहते हैं। लेकिन भार आपका अपरिवर्तित रहता है। भार क्या होता है? परिवर्तित रहता है। द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। द्रव्यमान किसी पिंड का बदलता नहीं, लेकिन भार बदलता रहता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, आपके भार में क्या होगी? कमी आएगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जिस बल से आपको खींचती है, पृथ्वी के बल में कमी होगी, क्योंकि आप पिंड ऊपर जा रहा है, आप पृथ्वी नीचे खींच रही है। तो पृथ्वी के बल में क्या होती है? कमी होती है, जिससे भार मेरा क्या होता है? कम होता जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, भार और द्रव्यमान में बड़ा अंतर होता है। भार बदलता रहता है, लेकिन द्रव्यमान कभी आपका मास क्या होता है? नहीं बदलता है। लेकिन वेट आपकी बदलती रहती है। तो देखिए, बल की बीमा क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? द्रव्यमान की बीमा m और त्वरण की बीमा l(t⁻⁻2).
एक इसकी बीमा हो जाएगी। तो इसका बीमा देखो मेरे प्यारे बच्चों, एम एल टी के पावर -2 बल की बीमा। अब बल की बीमा के बाद आता है मेरे प्यारे बच्चों कार्य। कार्य क्या होता है? कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन कार्य क्या होता है? किसी पिंड पर लगाए गए बल, कार्य की परिभाषा होती है किसी पिंड पर लगाए गए बल और बल की दिशा में हुए विस्थापन को। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड पे हमने बल लगाया, बोर्ड पे क्या किया? बल लगाया, और बल की दिशा में बोर्ड क्या हुआ? अपना स्थिति परिवर्तन किया, अपना विस्थापन किया। तो उस बोर्ड पर लगाए गए बल, उस बोर्ड पर लगाए गए बल और बल की दिशा में हुए विस्थापन, माने बल की दिशा में जिधर आप बल लगाए हैं, जितनी दूरी तय किया है, उनके गुणनफल को कार्य कहते हैं, वर्क कहते हैं। बल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस आप बोल सकते हैं कि गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कार्य कहते हैं। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। अब बल की बीमा भी हम लोग निकालें, एम एल टी के पावर -2 और इंटू एल। क्यों? विस्थापन की बीमा एल, तो इनको मिलाएंगे तो एम एल टी के पावर -3। ये किसकी बीमा होती है मेरे प्यारे बच्चों? कार्य की बीमा। एम एल टी के पावर -2 ये बल की बीमा हो गई। एल मिलाएंगे एम एल में एल का गुणा होगा L² और टी के पावर -3। ये मेरे प्यारे बच्चों किसकी बीमा होती है? कार्य की। अब देखो बच्चों, कार्य के बाद शक्ति आता है। शक्ति की बीमा क्या होती है? अब देखिए, शक्ति की पहले सूत्र याद होना चाहिए। शक्ति क्या होता है? कार्य बटा समय। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय। अब शक्ति की बीमा क्या होती है? कार्य की बीमा एम एल के पावर 2 टी के पावर -3 अपान समय की बीमा टी। ये आएगा एम एल के पावर 2 और टी के पावर -3। ये जब नीचे जाएगा पावर, ऊपर एल के पावर -1 होगा, टी है मेरे प्यारे बच्चों, टी जब ऊपर जाएगा तो टी के पावर -1 होगा, तो एम एल के पावर 2 और टी के पावर -4 होगा। ये किसकी बीमा हो गई? कार्य की। कार्य की बीमा होती है एम L² टी के पावर -4। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों घनत्व आता है। अब घनत्व क्या होता है? घनत्व किसे कहते हैं? एकांक आयतन में उपस्थित, घनत्व की परिभाषा होती है मेरे प्यारे बच्चों, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों घनत्व का सूत्र हो गया द्रव्यमान बटा आयतन बटा आयतन। अब इसकी परिभाषा ये भी बता सकते हैं, द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान की बीमा L और घनत्व की आयतन की बीमा आप जानते हैं क्या होता है? L के पावर 3। अभी पीछे निकाला गया है। जब L ऊपर जाएगा तो M L की पावर -3 होगा, माइनस पावर लगेगा। अब M L की पावर -3 किसकी बीमा है मेरे प्यारे बच्चों? घनत्व की बीमा है। किसकी बीमा है? घनत्व की। अब इसके बाद अगली पॉइंट आता है संवेग। संवेग क्या होता है? आवेग क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों संवेग क्या होता है? संवेग किसे कहते हैं? संवेग दो शब्दों से मिलकर बना है, संधन वेग। संधन वेग कितने शब्दों से मिलकर बना है? संवेग दो शब्दों से मिलकर बना है, संधन वेग।
सन मतलब संहति, सन मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, संहति, और वेग तो है, माने संवेग की उत्पत्ति, संवेग का निर्माण दो शब्दों से हुआ है, संहति और वेग से। और आप जानते हैं संहति क्या होता है, संहति किसे कहते हैं? संहति मतलब मेरे प्यारे बच्चों मास होता है, द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? द्रव्यमान होता है, संहति मतलब द्रव्यमान। और वेग तो आप जान रहे हैं, एकांक समय में किसी गतिशील पिंड द्वारा एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। तो आप इससे परिभाषा बता सकते हैं, किसी पिंड के द्रव्यमान, किसी गतिशील पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग की परिभाषा क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? किसी पिंड बोलिए या तो बोल दीजिए आप किसी गतिशील पिंड की, क्योंकि पिंड गतिशील अवस्था में होगा तभी वेग आएगा, अगर गतिशील अवस्था में नहीं है तो वेग उसका शून्य होगा। आप परिभाषा बोल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, किसी गतिशील पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसका क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? द्रव्यमान गुणे वेग। आप जानते हैं द्रव्यमान की विमा m और वेग की विमा L t के पावर माइनस क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि वेग और चाल की विमा क्या होती है? दोनों की समान होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसी तरह से आप विमा निकालेंगे, सूत्र याद करेंगे, उन सूत्रों से आसानी पूर्वक हम लोग क्या करेंगे? विमा को याद कर लेंगे। और एक बात याद करिए, विमा निकालने के लिए सिर्फ 3 और 4 पॉइंट, अधिकतम तो 3 पॉइंट आपको कंपलसरी होता है याद करना। अगर वो याद है जो इनके पापा हैं, विमा निकल जाएगा। जैसे दूरी, मैं क्या होता है, दूरी जिसे लंबाई कहते हैं, द्रव्यमान और समय, ये 3 पॉइंट याद होना चाहिए जो बीमा निकालने के लिए मूल इकाई है, जिनकी सहायता से हम लोग बीमा निकाल सकते हैं। दूरी L, द्रव्यमान M, समय T। अगर थोड़ा और बीमा बढ़ानी है तो 2 पॉइंट और याद करना पड़ेगा आपको। धारा की बीमा A और ताप की बीमा थीटा। ये 5 पॉइंट अगर याद है मेरे प्यारे बच्चों तो बीमा किसी की आपको क्या करेंगे? निकाल सकते हैं। रह गई आणविक मात्रा की, पदार्थ की मात्रा की बात करते हैं, तो केमिस्ट्री की है ना, केमिस्ट्री में जाए, फिजिक्स में क्या करने आ रही है? उनकी बीमा, पदार्थ की मात्रा की बीमा नहीं निकाला जाता है, पदार्थ की बीमा निकालने में नहीं आता ये पॉइंट, इसलिए वो केमिस्ट्री में रहे। हम लोग फिजिक्स में जगह नहीं देंगे, फिजिक्स में हम लोग उसको जगह ही नहीं देंगे। क्यों? वो केमिस्ट्री में आइए, केमिस्ट्री में जाए। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, बीमा ज्ञात करने के लिए आप 4 पॉइंट याद करें। दूरी L, द्रव्यमान M, समय T, धारा A, जिनकी सहायता से हम लोग बीमा निकाल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपकी असुविधा को सुविधाजनक बनाया जाए, आसानी पूर्वक आपके ज्ञान को बढ़ाया जाए। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक मात्राओं में शेयर कीजिए, ताकि मैं अपने ज्ञान को, अपनी शिक्षा को आप तक आसानी पूर्वक पहुंचा सकें। थैंक यू, धन्यवाद।